एपिसोड की शुरुआत में अल्टमेट कहते हैं तुम लोगों को पता ही होगा कि तुम्हें ड्रैगन से लड़ना है, तो यहाँ पे हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं। ये सुनकर के हीरो अकेडमी के बच्चे कहने लगते हैं कि उन लोगों के पास खेलने के लिए वक्त नहीं है, उन लोगों को जल्दी से जल्दी ड्रैगन से लड़ना सीखना है। उनकी इस तरह की बात को सुनकर के एमिलिया कहने लगती है कि क्या तुम लोग शांति से क्लास नहीं कर सकते। अल्टमेट फिर कहने लगते हैं कि अगर वो लोग इस गेम को जीत जाते हैं तो फिर वो क्लास को ख़त्म कर देंगे। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि उन्हें उस पाइन ट्री तक दौड़ करके जाना है, लेकिन इस चीज़ में वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और उन्हें ये 3 मिनट के अंदर करना होगा। ये सुन कर के सभी कहने लगते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो लोग इसे एक झटके में ही पूरा कर देंगे। अल्टमेट फिर एक अलग तरह के आर ग्लास को वहाँ पे लगा देते हैं, जिसके बाद वो सभी दौड़ना शुरू कर देते हैं, ये सोचते हुए कि ये तो बहुत ही आसान है, पता नहीं डीमन एकेडमी के टीचर क्या करना चाहते हैं। लेकिन तभी ज़मीन के नीचे से एक ड्रैगन बाहर आ जाता है और उन सभी को हवा में फेंक देता है। एमिलिया ये देख करके काफ़ी हैरान रहती हैं। जिसके बाद अल्टमेट कहने लगते हैं कि इतना चौंकने वाली इसमें कोई बात नहीं है, उन्हें कल ही पता चला था कि यहाँ पे एक ड्रैगन का नेस्ट है जो कि उनकी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी गिर करके बेहोश हो गए थे। जिसके बाद एमिलिया कहने लगती हैं कि आखिर वो इस तरह की चीज़ कैसे कर सकते हैं। अल्टमेट फिर कहने लगते हैं कि अगर उन्हें उनकी जान प्यारी है तो उन्हें ड्रैगन से बचना सीखना होगा। तभी वहाँ पे रखे आवर ग्लास चमकने लगते हैं, जिससे वो सभी रिकवर हो जाते हैं। अल्टमेट फिर उन सभी को बताते हैं कि उन्हें 3 मिनट के अंदर यहाँ पे वापस आना होगा, नहीं तो वो वापस से ठीक नहीं हो पाएंगे और अगर ड्रैगन ने उन्हें खा लिया तो वो रिकवर नहीं कर सकते। बाकी के सभी बच्चे ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा ही डर जाते हैं। जिसके बाद शिन कहने लगते हैं कि ड्रैगन्स को वाइब्रेशंस महसूस होती हैं, तो अगर वो लोग दौड़ते रहेंगे तो फिर ड्रैगन उनका पीछा करता ही रहेगा। लेकिन वो सभी जैसे तैसे करके वहां तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद अल्टमेट वहां पे एक बैरियर को बना देते हैं। अल्टमेट फिर कहने लगते हैं कि उन लोगों ने उनकी एक्सपेक्टेशन से अच्छा परफॉर्म किया और अगर वो लोग इसी तरीके से अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे तो वो लोग ड्रैगन से लड़ पाएंगे। फिर वो अपनी कैप को हवा में फेंकते हैं और वहाँ से बाकी बच्चों के लिए भी आवर ग्लास बाहर आ जाते हैं और बाहर से वो ड्रैगन अभी भी कोशिश कर रहा था उस बैरियर को तोड़ने की। सभी बच्चे ये देख करके काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे, लेकिन तभी एनोस हंसने लगता है और उस ड्रैगन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी साशा कहने लगती है कि उसे इस तरह का टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर एनोस बताता है कि वो बस कुछ टेस्ट करना चाहता है। जिसके बाद वो जा करके उन ड्रैगन्स के सामने खड़ा हो जाता है। सारी लड़कियां उसकी हिम्मत को देख करके काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हैं। एनोस फिर अपने मैजिक की मदद से उन सारे के सारे ड्रैगन्स को डरा देता है। जिसके बाद वो सभी ड्रैगन्स उसके सामने झुक जाते हैं, जो देख करके सभी काफ़ी हैरान होते हैं। एनोस फिर उन ड्रैगन से कहता है कि वो उसे अपना नेस्ट दिखाएं। जिसके बाद वो ड्रैगन उड़ करके जाने लगता है। एनोस भी उनके पीछे पीछे जाता है और अपने टीचर के पूछने पे वो उन्हें बताता है कि वो जल्द ही वापस आ जाएगा। एनोस फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाता है। मीशा एनोस से पूछती है कि आखिर वो लोग जा कहाँ रहे हैं। तो फिर एनोस कहता है मैंने तुम्हें उस रात के बारे में बताया था ना, हमें अंडरवर्ल्ड के अंदर एवरेस्ट जेंटा के पास जाना होगा। जिसके बाद एनोस बताता है कि अगर एवरेस्ट जेंटा ज़मीन के नीचे है तो वो ज़रूर ड्रैगन के नेस्ट के पास ही होगा और ड्रैगन्स ही इस तरीके से ज़मीन के नीचे ट्रैवल कर सकते हैं अपने ड्रैगन क्राई की मदद से, क्योंकि वो लोग ड्रैगन डोमेन को फॉर्म कर सकते हैं। जिसके बाद वो लोग उस टनल से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे एक अलग ही दुनिया रहती है। एनोस फिर कहने लगता है कि वो पहले भी इस तरीके से ज़मीन के नीचे आया था, लेकिन तब ऐसी कोई टनल नहीं थी। ये सुनकर के मीशा कहती है क्या इसका मतलब है कि किसी ने 2000 साल के बीच में ही कभी इस टनल को बनाया है। तो फिर एनोस बताता है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो लोग एक शहर के अंदर आ जाते हैं। वहाँ के लोगों को चेक करके एनोस बताता है कि ये किसी डीमन या फिर ह्यूमन की तरह ही हैं, इनके पास भी मैजिक पावर्स हैं। तो फिर मीशा पूछने लगती है कि क्या इसका मतलब है कि ऊपर के लोग ही यहाँ नीचे आए थे। तो फिर एनोस कहता है इसके काफ़ी कम चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर के लोगों को नहीं पता नीचे की इस दुनिया के बारे में।
तभी मीशा पूछने लगती है कि आखिर ये एवरेस्ट ज़ेंटा है कहाँ पे। एनोस कहता है कि उसे भी नहीं पता, जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें दूसरों का पीछा करने में काफ़ी मज़ा आती है ना, और क्या तुम यहाँ पे वापस से उस बेवकूफ़ी भरे जजमेंट को शुरू करने वाले हो। तो फिर अहीडे बाहर आते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ पे लड़ाई करना मना है और यहाँ पे वो लोग एवरेस्ट ज़ेंटा के अंदर ही फाइट कर सकते हैं। जो सुनकर के मीशा कहने लगती है कि आखिर ये हम लोगों की मदद क्यों कर रहा है। तो फिर अहीडे कहता है कि वो उसका गॉड से मिलने का मौका नहीं छीन सकता। फिर वो लोग एवरेस्ट ज़ेंटा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे अर्काना उनका स्वागत करती है गॉड के स्कूल के अंदर। अहीडे फिर कहने लगता है कि जजमेंट का सिलेक्शन यहीं पे होगा उस गॉड को रिप्लेस करने के लिए, जो कि अब गायब हो चुका है, और यहाँ की एक सीट के ऊपर बैठने का मौका एनोस को भी मिल सकता है। वो भी एक डिवाइन प्रॉक्सी बन सकता है जिसके पास गॉड्स की पावर हो। जिसके बाद अर्काना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और एनोस के पास भी एक रिंग आ जाती है। अहीडे बताता है कि ये एक सिलेक्शन प्लेज ज्वेल है, जिसकी मदद से वो गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे उस गॉड के अंदर पूरा भरोसा होना चाहिए। तभी एनोस पूछने लगता है कि आखिर उसकी रिंग चमक क्यों नहीं रही। ये सुनकर के अहीडे बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसे जिस गॉड ने चुना है वो अभी तक उसके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया है, और कोई भी गॉड एक सिलेक्शन गॉड बन सकता है अगर एनोस उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को बना ले। एनोस फिर सोचने लगता है कि आखिर किस गॉड ने उसे इन सारी चीज़ों के अंदर फंसाया होगा। एनोस फिर कहने लगता है कि वो डिवाइन प्रॉक्सी नहीं बनना चाहता, क्योंकि उसी ने तो 2000 साल पहले ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन को ख़त्म किया था। अहीडे ये सुन करके कहता है इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे पहले ही उसके नाम और टाइटल एम्फिस्ट को लिखा जा चुका है। एनोस फिर अहीडे से पूछता है कि आखिर इस जगह को किसने बनाया है। अहीडे कहता है कि वो सिलेक्शन के अलावा किसी और सवाल का जवाब नहीं देगा। ये सुन करके एनोस कहता है कि ये एक स्कूल है ना, तो यहाँ पे लाइब्रेरी भी होगी, तो फिर वो इस चीज़ का जवाब खुद ही ढूंढ लेगा। अहीडे उसे रोकते हुए कहता है कि इस हॉल से बाहर जाते ही तुम सभी के दुश्मन बन जाओगे, लेकिन एनोस उसकी बातों को नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। ये सारी चीज़ें एक इंसान खड़ा होकर देख रहा था। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक दूसरे रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे टैबलेट रहते हैं, और वहाँ पे सारे स्टूडेंट उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। मीशा फिर कहने लगती है कि यहाँ पे आधी लैंग्वेज एशियंट मैजिक लैंग्वेज है, लेकिन बाकी की लैंग्वेज को वो समझ नहीं पा रही है। लेकिन सारे टैबलेट को एक साथ पढ़ करके एनोस उसे सॉल्व कर लेता है और बताता है कि यहाँ पे रहने वाले सारे लोग ड्रैगन के डिसेंडेंट हैं और इन्हें ड्रैगनॉइड कहा जाता है। साशा ये सुनकर के कहने लगती है कि आखिर वो इतनी तेज़ी से इन सारी की सारी चीज़ों को सॉल्व कैसे कर लिया। सारे लोग ये सारी चीज़ें देख करके काफ़ी हैरान होते हैं। आगे एनोस बताता है कि ड्रैगन जो भी खाते हैं उसे एनर्जी में बदल देते हैं, और वो सारी एनर्जी मिल करके एक नई लाइफ को जन्म देते हैं। एनोस फिर बताता है कि यहाँ पे टोटल 3 किंगडम है जो कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। डिवाइन ड्रैगन का किंगडम जियोडल, रॉयल ड्रैगन का किंगडम अगैथा और सुप्रीम ड्रैगन का किंगडम जेडेसियोला। इस दुनिया को पक्का किसी न किसी ने तो बनाया है, लेकिन उसे नहीं पता किसने। तभी वहाँ पे मीशा उन लोगों को बुलाती है और एक दीवार के ऊपर हाथ रखती है, जिससे वहाँ पे लिखी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। एनोस उस लैंग्वेज को देख करके कहता है कि ये एंशिएंट गॉड्स की लैंग्वेज है, लेकिन मिलिशिया ने उसे इसे पढ़ना सिखाया है। वहाँ पे काफ़ी सारी फ़िलोसफिकल बातें लिखी रहती हैं कि क्या ज़्यादा ज़रूरी है, ह्यूमन या फिर ऑर्डर। ये सारी चीज़ें सुन करके साशा कहने लगती हैं कि आखिर इन सारी बातों का मतलब क्या है। एनोस कहता है उसे भी नहीं पता, लेकिन पक्का इस दुनिया को भी गॉड्स ने ही बनाया है ऑर्डर के साथ। तभी वहाँ पे एक इंसान आ जाता है जिसे देख करके सभी लोग हैरान रहते हैं, जिसके बाद वो इंसान बताता है कि वो होली नाइट गेजल है।
और वो यहाँ पे एनोस को सबक सिखाने के लिए आया है, क्योंकि उसने सिलेक्शन जजमेंट का मजाक बनाया। जिसके बाद वो भी अपने सिलेक्शन ज्वेल का इस्तेमाल करता है और वो कहता है कि वो उसे गॉड्स की ताकत दिखाएगा। वो अपने सिलेक्शन गॉड को समन ही करने वाला था, लेकिन तभी आकर के एनोस उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हें समनिंग के लिए चैंट्स का यूज़ करना पड़ता है तो तुम इसका इस्तेमाल मेरे सामने नहीं कर सकते। जिसके बाद वो उसे जला करके राख कर देता है, लेकिन इससे भी उस रिंग को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद उस रिंग के अंदर से अपने आप ही सिलेक्शन गॉड बाहर आ जाती हैं, जिसे देख करके एनोस कहता है लगता है तुम मरने के बाद भी समनिंग कर सकते हो। जिसके बाद वो गॉडेस अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हैं और गेजल को वापस से जिंदा कर देती हैं। जिसके बाद गेजल कहता है तुम इस ताकत को देख करके हैरान हो गए ना, ये गॉडेस ऑफ रेस्टोरेशन हैना है जो कि मरे हुए को भी जिंदा कर सकती हैं। सारी बातों को सुन करके एनोस कहने लगता है रेस्टोरेशन ये इतनी ज़्यादा अच्छी पावर भी नहीं है। गेजल को ये सुन करके काफ़ी गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद एनोस उसके ऊपर हमला करता है अपने मैजिक से, लेकिन गॉडेस हैना उसके हमले को रोक लेती हैं। फिर भी उन्हें काफ़ी सारी चोटें लग रही थी जो कि वो रेस्टोरेशन की मदद से ठीक कर रही थी। तभी एनोस एक और स्पेल को कास्ट कर देता है जिससे हैना पीछे फेंका जाती हैं और उनका हाथ भी कट चुका था। गेजल ये देख करके काफ़ी ज़्यादा ही घबरा जाता है और पूछने लगता है हैना से कि आखिर उसे हुआ क्या है। एनोस फिर कहता है कि उसने कहा ही था कोई भी गॉड उसके सामने नहीं टिक सकता। गेजल एनोस से चुप रहने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपनी रिंग का इस्तेमाल करके हैना को ऑर्डर देता है खुद को रिकवर करने का, लेकिन हैना के ऐसे करते ही वो गायब हो जाती है। गेजल फिर सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या और आखिर हैना कहाँ पे चली गई। एनोस बताता है कि रिकवरी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हैना ने अपनी पूरी ताकत ख़त्म कर दी। हैना आखिर में कोशिश कर रही थी दोबारा से रिकवर इस्तेमाल न करने का, लेकिन उसके जैसे बेवकूफ़ के ऑर्डर की वजह से उसे इसका इस्तेमाल दोबारा करना पड़ा। गेजल इन सारी बातों को सुन करके काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वापस से अपनी रिंग का इस्तेमाल करता है। एनोस उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है तो क्या तुम एक से ज़्यादा गॉड के भी ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि गेजल ने गॉड ऑफ रेडियंस गियोसेला के ऑर्डर का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ अपने वेपन को इंचांट करने के लिए उसने पियर्सिंग गॉड बीहुस के ऑर्डर का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद वो खुद को लाइट में बदल लेता है गॉड ऑफ रेडियंस के ऑर्डर की वजह से और कहने लगता है कि इस दुनिया में लाइट से तेज़ कुछ भी नहीं है। वो चारों ओर घूम रहा था ताकि वो एनोस को कंफ्यूज कर सके। जिसके बाद वो उसके पीछे से हमला करता है, लेकिन एनोस कहता है तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम लाइट की रफ्तार से भागोगे तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगा। जिसके बाद वो उसके हमले को रोकते हुए उसे ज़मीन पे पटक देता है। गेजल इन सारी चीज़ों को देख करके काफ़ी ज़्यादा ही हैरान था। जिसके बाद वो अपने आप ही रिकवर होने लगता है, लेकिन एनोस उसे सप्रेस कर देता है और कहता है कि क्या गॉड के न रहने पे भी उसके ऑर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद वो वापस से अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपने हाथ को उसकी पीठ के आर पार कर देता है, जिससे गेजल काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। एनोस फिर कहता है कि गॉड को ख़त्म करने का लगता है कोई तरीका नहीं है जब तक वो उनकी रिंग को ख़त्म ना कर दे। गेजल ये सुन करके कहता है कि कोई भी इंसान कभी भी गॉड को ख़त्म नहीं कर सकता। एनोस फिर उसे ज़मीन पे फेंक देता है और उसके डिवाइन स्पीयर के ऊपर पैर रख करके उसे तोड़ देता है। एनोस फिर गेजल को बताता है कि वो असल में डीमन किंग है। सारे लोग ये देख करके काफ़ी हैरान रहते हैं कि गेजल हार गया है। तभी गेजल अपने गॉड से वापस से मदद मांगने लगता है, लेकिन उसके गॉड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते और तभी वहाँ पे अरकाना आकर के उससे उसका सिलेक्शन ज्वेल मांगने लगती है, लेकिन गेजल कहता है कि वो अपने गॉड्स किसी को भी नहीं देगा। अरकाना कहती है कि इसका अब कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसका फैसला उसने पहले ही कर लिया है। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने वाली रहती है, लेकिन गेजल वहाँ से भागने लगता है तो फिर अरकाना उसके हाथों को ही काट देती है। तभी वहाँ पे अहीडे आ जाता है और उसकी रिंग को लेकर के अरकाना को दे देता है और कहता है कि वो इन तीनों गॉड का ऑर्डर अरकाना को एक गिफ्ट के तौर पे दे रहा है। अरकाना उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उन सारे के सारे गॉड्स की ताकत को एब्जॉर्ब कर लेती है।
गेज़ल तभी कहने लगता है कि वो इस तरीके से उससे उसके गॉड को नहीं ले सकते हैं। तो फिर अहीडे कहता है कि उसे एक डिवाइन ऑर्डर मिला है ऐसा करने का और उसे ये करना ही होगा, और अगर गेज़ल उसके खिलाफ जाता है तो वो उनके गॉड के खिलाफ भी जाएगा। जो सुन कर के गेज़ल तुरंत ही चुप हो जाता है, जिसके बाद वो रोने लगता है और कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अहीडे फिर भी उसे एक्सकम्युनिकेट कर देता है। ये सुनते ही गेज़ल खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एरकाना अपनी ताकत से उसे बर्फ बना देती है। अहीडे कहता है कि एरकाना सच में बहुत ही ज़्यादा ही काइंड है, लेकिन अगर वो ज़िंदा रहेगा तो फिर वो अपने गॉड को वापस लेने की कोशिश करता ही रहेगा, इसीलिए अच्छा होगा कि वो लोग उसे ख़त्म ही कर दें। जिसके बाद वो एरकाना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये करना ज़रूरी था। एरकाना ये सुन करके कहती है कि उसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तभी एनोस कहने लगता है कि आखिर ये किस तरह का नाटक है। एरकाना भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए तुम कोशिश कर रहे हो उसकी ताकत को बढ़ाने का, अलग अलग गॉड्स के ऑर्डर को इकट्ठा करके। अहीडे कहता है कि उसका अभी उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उसे अभी तक इसका डिवाइन ऑर्डर नहीं मिला है, और एनोस को भी जल्द ही डिवाइन जजमेंट मिलेगा। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके जाने के साथ ही एरकाना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गेज़ल को रीइंकार्नेट करने का सोचती है, लेकिन एनोस कहता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसे पहले ही एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया है। एरकाना कहती है कि वो एक नए इंसान के तौर पे जन्म लेगा और एक बिल्कुल ही अलग ज़िंदगी को जिएगा। एनोस फिर पूछता है एरकाना से कि आखिर उसने अहीडे को ही क्यों चुना। एरकाना बताती है क्योंकि वो पूरी तरीके से ही होपलेस था। एनोस फिर कहता है कि वो एक गॉड के तौर पे कुछ ज़्यादा ही लॉजिकल बातें करती है। आगे एरकाना वार्निंग देती है एनोस को और कहती है कि उसे वापस ऊपर चले जाना चाहिए। एनोस कहता है क्या ऐसा दुश्मनों की वजह से, तो एरकाना हाँ कहती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और साशा कहने लगती है कि एरकाना काफ़ी अजीब है। तभी वहाँ पे मीशा कहती है कि एरकाना बाकी के सभी गॉड से काफ़ी ज़्यादा अलग है और उसे देख कर के ऐसा लगता है कि वो किसी चीज़ को ढूंढ रही है काफ़ी टाइम से। फिर हमें दिखाया जाता है रेमोन को, जो कि आसमान से नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी वो आसमान में रुक जाता है क्योंकि एनोस ने उसके पैरों को पकड़ लिया था। एल्मेड उन लोगों को देख करके कहते हैं कि मैं तुम्ही लोगों का इंतज़ार कर रहा था, क्लास बस ख़त्म ही होने वाली है। और बाकी सभी बच्चे क्लास पास कर चुके थे, लेकिन उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। रेमोन तभी कहता है एनोस से कि उसके पास कोई खबर है जो कि वो उसे बताना चाहता है। एनोस ये सुन करके कहता है कि क्या ये खबर उसी रिंग वाले इंसान के बारे में है। तो फिर रेमोन हाँ कहता है और बताता है कि ज़ेर्सियस को उसी रिंग वाले इंसान के फैमिलियर एक क्रो ने आकर के बताया है कि वो इंसान जल्द ही और ड्रैगन उन लोगों को देने वाला है। हालांकि उन लोगों ने इस चीज़ से साफ ही मना कर दिया, लेकिन उस इंसान के क्रो को उन लोगों ने किंगडम के अंदर आसपास ही देखा है। तभी एनोस उसे अपना सिलेक्शन ज्वेल दिखाता है और पूछता है कि क्या वो रिंग ऐसी ही है। तो फिर रेमोन हाँ कहता है। ये सुन करके साशा कहती है कि आखिर एक सिलेक्शन जजमेंट का कैंडिडेट यहाँ पे क्या कर रहा है।